मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अजीव काया धर्माधर्म आकाश पुद्गलाय एक। अर्थ धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल अजीव है और कायवान है। द्रव्यानि दो, अर्थ उपर्युक्त सभी द्रव्य है। जीवाश्च तीन, अर्थ जीव भी द्रव्य है। सूत्र कहने का कारण 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण करने के अनंतर अजीव तत्व के विशेष लक्षण आदि में पड़े हुए विवाद की निवृत्ति के लिए ये सूत्र कहा गया है। श्लोक वार्तिक 6/1। सूत्र में काल द्रव्य का कथन नहीं करने का कारण, काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं होने से सूत्र में उसका कथन नहीं किया है, उसका कथन आगे करेंगे। रावा 36। इस सूत्र में अजीव द्रव्य जो अस्तिकाय है का वर्णन है, इसलिए जीव और काल द्रव्य का वर्णन नहीं है। सूत्र में काय पद का ग्रहण का कारण, सूत्र में काय पद का ग्रहण प्रदेशों या अवयवों की बहुतायत को सूचित करने के लिए है। मुख्य रूप से धर्मादि द्रव्यों के न रहने पर भी श्रोत्रजन को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए द्रव्य परमाणु की अवगाहना मात्र से, एक परमाणु के द्वारा रोके गए आकाश प्रदेश के माप से बुद्धि के द्वारा उनमें भेद किए जाते हैं। वे प्रदेश है, प्रदेश ही अवयव है, वो प्रदेशावयव है। उनके बहुत्व का ज्ञान कराने के लिए काय शब्द है। राजवार्तिक 8। धर्मादिक द्रव्यों के बहुत प्रदेश है, इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में काय शब्द दिया है। सर्वा 527। धर्मादि द्रव्यों में कायत्व का कारण, जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से पुद्गलों का संचय करने के कारण काय कहलाता है, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्यों के भी अनादि पारिणामिक प्रदेशों के संचय होने से कायत्व है। काय अर्थात शरीर के समान ये बहुत प्रदेशों के धारक है। इस कारण जिनेश्वर देव ने इनको काय कहा है। काय शब्द के ग्रहण से 5 अस्तिकायों में प्रदेश बहुत्व की सिद्धि हो जाने पर भी उत्तर वचन की अवधारणा के लिए ये सूत्र उपयोगी होता है। कालाणु भी एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। काल के प्रदेशत्व का निषेध करने के लिए काय शब्द का ग्रहण किया गया है। द्रव्य दु प्राप्त होना, जो यथायोग्य अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होते हैं या पर्यायों द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। स्व उपादान और पर प्रत्ययों कारणों से होने वाले उत्पाद और व्यय रूप पर्यायों को जो प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। राजवार्तिक 1। द्रव्य का लक्षण सत अस्तित्व है, उत्पाद व्ययद्रव्य युक्त है, उसे द्रव्य कहते हैं। जो अपनी पर्याय के साथ साथ जाए, साथ साथ चले, साथ साथ गमन करे, उसे द्रव्य कहते हैं। निरंतर परिवर्तनशील होते हुए भी द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा जिसकी निरंतर प्रतीति होती रहती है, वो द्रव्य है। राजवार्तिक 1। चाहे कोई भी पर्याय हो, व्यंजन पर्याय हो या अर्थ पर्याय या आकार रूप पर्याय हो या निराकार रूप पर्याय हो, द्रव्य कभी भी अपनी पर्याय का साथ नहीं छोड़ता तथा पर्याय भी अपने द्रव्य का साथ कभी नहीं छोड़ती। द्रव्य जाति अपेक्षा 6 होते हैं: जीव, पुदग्ल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव जिसमें जानना देखना है वो जीव द्रव्य है। अजीव अनहीं, जीव जीव जिसमें जीवन नहीं है वो अजीव है, या जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। प्रदेश एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र रोकता है वो क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। अस्थि किसी भी वस्तु का होना अस्थि है। काय बहुप्रदेशीपना, सामान्य से तो शरीर को काय कहते हैं। जो हमारा शरीर है वो अनेक परमाणुओं का समुदाय है, उसी प्रकार जो बहुत सारे प्रदेशों का समूह है उसे काय कहते हैं, या एक से अधिक प्रदेशी को कायवान कहा गया है। अस्तिकाय प्रदेश के समुदाय को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय द्रव्य 5 होते हैं: जीव, पुदग्ल, धर्म, अधर्म, आकाश। अजीवकाय
जो अजीव भी है, काय भी है, उसे अजीव काय कहते हैं। ये 4 द्रव्य होते हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और पुदगल। इनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, लेकिन कायपना अर्थात बहुप्रदेशी है। अजीव द्रव्य तो 5 होते हैं: पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन ये पांचों बहुप्रदेशी नहीं है, केवल 4 ही द्रव्य बहुप्रदेशी है। काल द्रव्य अजीव है, बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है, इसलिए कायवान नहीं है, इसलिए अजीव काय में नहीं आता है। पर प्रत्यय और स्वप्रत्यय, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप बाह्य कारण पप्रत्यय कहलाते हैं तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति स्वप्रत्यय है। बाह्य कारणों के रहने पर भी यदि द्रव्य में स्वयं उस पर्याय की योग्यता न हो तो वो पर्यायांतर को प्राप्त नहीं हो सकता। आत स्वप्रत्यय ही समर्थ कारण है। स्व और पर दोनों कारण मिलकर ही पदार्थों के उत्पाद और व्यय में कारण होते हैं। एक के भी अभाव में उत्पादव्यय नहीं हो सकते। जैसे पकने योग्य उड़द यदि बोरे में पड़ा हुआ है तो भी पाक नहीं हो सकता, और यदि नहीं पकने योग्य उड़द बटलोई में उबलते हुए पानी में भी डाला जाए तो भी वो नहीं पक सकता। जीव द्रव्य, जीव संसारी और मुक्त विविध प्रकार के हैं। संसारी जीव भी गति, इंद्रिय आदि 14 मार्गणा स्थान, मिथ्यादृष्टि आदि 14 गुण स्थान, सूक्ष्म बादर आदि जीवस्थान की अपेक्षा विविध प्रकार के होते हैं। मुक्त जीव भी 1, 2, 3, संख्यात, असंख्यात और अनंत समय सिद्ध पर्याय के आश्रय से तथा मुक्ति प्राप्ति के कारणभूत शरीर के आकार की अनुविधायी स्वक्षेत्र परक्षेत्र अवगाहन आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं। राजवार्तिक 4, संसार व मोक्ष दोनों में जीव प्रधान तत्व है। यद्यपि ज्ञान दर्शन स्वभावी होने के कारण वो आत्मा ही है, फिर भी संसारी दशा में प्राण धारण करने से जीव कहलाता है। अजीव द्रव्य और उसके भेद। चेतनारहित द्रव्य अजीव द्रव्य है। इसे निर्जीव, जड़, अचेतन आदि नामों से भी कहा जाता है, जैसे काष्ठ, लोष्ट आदि। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें पुद्गल तो सभी के नेत्र आदि 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव में आता है। शेष 4 द्रव्य अतीन्द्रिय है। पुद्गल द्रव्य वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण होते हैं। पुदपुरण, मिलना, गलगलना, बिछड़ना। जो पूरंगलन, मिलना बिछड़ना के स्वभाव को लिए हुए है उसे पुद्गल कहा गया है। ये शक्ति परमाणु में होती है, इसी अपेक्षा से पूरंगलन का विचार कहा है। जो भेद से, संघात से और भेद संघात से पूरण और गलन को प्राप्त हो वे पुद्गल कहलाते हैं। परमाणु को भी पुदगल कहने का कारण भूत में पूरंगलन स्वभाव था, भविष्यत में होगा, इसलिए शक्ति की अपेक्षा परमाणु में पूरंगलन की उपचार कल्पना है। आत्मशक्ति की अपेक्षा परमाणु में पुद्गल का उपचार किया जाता है। गुण की अपेक्षा परमाणु में पूरंगलन की सिद्धि है। परमाणु भी रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त है। एक गुण रूपादि से परिणत परमाणु भी 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण रूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और उसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत रूप से हानि को भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गुण की अपेक्षा परमाणु में भी पूरंगलन क्रिया की उत्पत्ति होने से उसे पुद्गल मानने में कोई विरोध नहीं है। संसार में पुद्गल कौन कौन है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप इंद्रिय विषय, स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र रूप द्रव्येंद्रिया, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान रूप शरीर, द्रव्यमन, द्रव्यकर्म, नोकर्म, विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत अनंत अनंताणुक वर्गणाएं, अनंत असंख्याताणुक वर्गणाएं और द्विअणु कसकंत तक की अनंत संख्याताणुक वर्गणाएं तथा परमाणु और अन्य जो कुछ मूर्त हो वो सब पुद्गल के भेद जानना चाहिए। पंका 82। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण होता है। धर्मास्तिकाय रसवर्ण अगंध शब्द स्पर्श रहित है, समस्त लोक में व्याप्त है, अखंड प्रदेशी होने से स्पृष्ट है, परस्पर प्रदेश व्यवधान रहित होने से निरंतर है, विस्तृत है
और असंख्यात प्रदेशी है। वो धर्मास्तिकाय अपने अनंत अगुरुलघु गुणों के द्वारा निरंतर परिणमन करता रहता है। स्वयं गतिक्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों की गतिक्रिया का कारण है और स्वयं अकार्य रूप है। जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल की गति, हलन आदि में निष्क्रिय उत्प्रेरक की भांति सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये रुके हुए पुद्गल और जीवों को गमन के लिए बाध्य नहीं करता। जैसे मछली के चलने, गति में जल सहायक है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य के गमन करने में अनुग्रह करता है। पंक्ति 83 से 85। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण होता है, जो ठहरे हुए जीव और पुद्गल को स्थिति, रुकने में निष्क्रिय उत्प्रेरक की भांति सहायक हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे छाया यात्रियों को ठहरने में सहकारी है। अधर्म द्रव्य गतिशील पुद्गल और जीवों को स्थिर होने के लिए बाध्य नहीं करता है। शंका, धर्मादि द्रव्य स्वयं तो चलते नहीं, फिर अन्य जीवों और पुद्गलों को चलने में कैसे सहायक हो सकते हैं? क्योंकि जल गतिमान होता है, तभी मछली के गमन में सहायक होता है। समाधान, जैसे चक्षु रूप देखने में केवल जब हम देखना चाहते हैं तभी दिखाते हैं। किसी अन्य दिशा में हमारा उपयोग हो तब चक्षु रूप को देखने लिए आग्रह नहीं करते। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य क्रमश गमन और स्थिरता में उदासीन निमित्त है। आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व गुण होता है, जो जीव आदि सभी पांचों द्रव्यों को अवकाश देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ये दो भागों में विभक्त है, लोकाकाश और आलोकाकाश। धर्म और अधर्म की वजह से लोक का विभाजन होता है। आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन 6 द्रव्यों की उपस्थिति से लोक का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, लोकाकाश शलोकाकाश। लोकाकाश जितने आकाश में जीवादि 6 द्रव्य है, वो लोकाकाश कहलाता है। अलोकाकाश लोकाकाश से बाहर जहां अनंत आकाश द्रव्य पाया जाता है, अलोकाकाश कहते हैं। ये लोकाकाश की अवगाहन शक्ति की विशेषता है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, असंख्यात कालाणु, एक असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य और एक असंख्यात प्रदेशी अधर्म द्रव्य, ये सब परस्पर के अविरोध पूर्वक अवस्थित है। अलोकाकाश में आकाश के सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं है। पदार्थों के अवगाह का जो कारण है वो आकाश है। आकाश स्थित है, नित्य है, चौकोर है, चारों ओर से समान घनाकार रूप है तथा अनंतानंत प्रदेशी है। आसा 3/24। काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व गुण होता है, जो द्रव्य परिवर्तन में सहायक हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये 2 प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। जो द्रव्यों की वर्तना सत्ता में निमित्त है, वो निश्चय काल अथवा परमार्थ काल है, तथा जो द्रव्यों के परिवर्तन आदि से जाना जाता है, व्यवहार काल है। इस काल द्रव्य का वर्णन अध्याय के अंत के सूत्रों में आएगा। विशेष कायपना तो जीव द्रव्य में भी है, लेकिन उसमें जीवपना है, अजीव नहीं है। अजीव तो कालाणु भी है, लेकिन उसमें कायपना नहीं है। वो एक प्रदेशी है। वो अन्य कालाणु से संघात कर स्कंध नहीं बना सकता। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, किंतु वो अन्य पुद्गल परमाणु से संघात मिल कर स्कंध निर्मित करता है। इस अपेक्षा से वो बहुप्रदेशी कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 1, 2, 3 से अजीवकाय द्रव्य के कथन की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।